स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने किया था हमारी 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने हमें गिवन दिया है कि ए सेट में आपके एलिमेंट हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड बी सेट में आपके गिवन है 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट में आपके गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डी सेट में गिवन है 5, 10, 15, 20। 4 सेट गिवन है और अब आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए सेट में से जो बी के एलिमेंट उनको रिमूव करके ये बताओ कि कौन से एलिमेंट आपके आए। ठीक है, अब देखो मैं पहले इसको आपको एक फिगर बना के समझाती हूँ कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हमने ए माइनस बी का भी एक फिगर डिस्कस किया था ना। अब मैं दोबारा से वही समझा रही हूँ कि अगर ए एक कोई सेट है ए और बी कोई सेट है। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या हुआ, ए माइनस बी आपका देखो ए में से बी को हटा दो, बी पूरा हटा दो, कौन बचेगा, बी पूरा हटाना है, यही बचेगा ना। ये आपका क्या बचेगा, ए माइनस बी, यानी बी पूरा चला गया, कौन बचा, जो ए का रिमेनिंग पार्ट था वही बचा। देखो फिर अब ऐसे ही इसको करेंगे, ए माइनस बी मतलब ए में से बी को पूरे को हटा दो, बी को पूरा हटा तो ए का रिमेनिंग पार्ट बचा ना। 3 यहाँ पे नहीं है तो ये लिखना है, 6 लिखना है, 9 नहीं है, 4 बी हट चुका है। ठीक है, 4 नहीं लिखना, 8 यहाँ नहीं लिखना, 12 देखो 12 बी का पार्ट था, ये रहा बी में 12 तो बी ये नहीं लिखना हमें। ठीक है, 15 लिखेंगे हम, 16 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बी को हटा चुके हैं, बी ये देखो यहाँ से हट चुका है। 15 लिखेंगे, जो ए का रिमेनिंग पार्ट है वही लिखेंगे, ये 16 हट चुका है, 18 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, ए को ही लिखा है, 3, 6, 9, 12 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो बी का पार्ट था, 15, 18, 21, यानी जो आपका ए बचा आपको सिर्फ वही लिखना था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट में पूछा है ए माइनस सी, ए में से पूरे का पूरा सी हटा दो। ठीक है, जो बचा ए वही लिखना है, 3 बच जाएगा। अब देखो 4 हमने लिखना नहीं, 6 इधर सी में है ये नहीं लिखेंगे, 9 लिख सकते हैं, और कौन है 12 इधर है नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 और 21 ए का रिमेनिंग पार्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए का रिमेनिंग पार्ट ही लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड, ए माइनस डी, ए में से डी को हटा देना है, रिमूव कर देना है, 5, 10, 15, यानी ये 15 है ये नहीं लिखेंगे, और बाकी सारा हम ए का जो बचा हुआ है 3, 6, 9, 12, 18, 21 ये सारे का सारा लिखेंगे। ठीक है, जो डी में था वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा है बी माइनस ए करो, बी में से पूरे का पूरा ए हटाना है। ठीक है, बी में क्या है ए और बी में ये 12 जो है ए में है तो हम ये 12 नहीं लिखेंगे, बाकी सारा बी लिखेंगे। ठीक है, ए नहीं लिखेंगे, ए को हटाना है, ए का अगर कोई एलिमेंट कॉमन है उसको भी हटाना है, बाकी बचा हुआ बी लिखना है, 8, 16, 20 ये आ गया हमारा बी माइनस ए, यानी ए को पूरा हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है कि आप हमें सी माइनस ए निकाल के बताओ, यानी सी में से ए को हटा देना है। सी में से देखो ए को हटाएंगे तो 6 नहीं लिखेंगे, 9, 12 नहीं लिखेंगे, और सारा ये सी लिखेंगे। ठीक है, ये ए के एलिमेंट थे, ए तो लिखेंगे ही नहीं, ए के एलिमेंट भी नहीं लिखेंगे, सी को लिखेंगे, बाकी बचा हुआ सी को 8, 10, 14 एंड 16 ये लिखेंगे। अब समझ में आ गया।
नेक्स्ट करते हैं, डी माइनस ए कहा है, डी माइनस ए यानी डी में से ए को ख़त्म करना है। देखो ए को तो लिखना ही नहीं है, ए के कॉमन ये 15 आएगा, इसको नहीं लिखना, बाकी सारा 5, 10 एंड 20 यानी डी का बचा हुआ पार्ट हमें लिखना है। ठीक है, ये था आपका 6 पार्ट। 7 पार्ट देखो, 7 पार्ट में कहा है कि बी माइनस सी निकालो, बी में से सी को हटाना है। ठीक है, बी में से सी को ख़त्म करना है, सी को पूरे को हटाना है, बी का बचा हुआ पार्ट लिखना है। अब यहाँ से देखो 8 आया है यहाँ पे, इसको नहीं लिखेंगे, 12 को नहीं लिखेंगे और 16 को नहीं लिखेंगे, बाकी बचे हुए बी को लिखेंगे। बी में क्या बचा, 4 बचा और 20 बचा। ठीक है, बी माइनस सी आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये 7 पार्ट था। 8 पार्ट देखो, 8 पार्ट में कहा है बी माइनस डी यानी जो बी है उसमें से डी को हटा दो, बी में से डी को रिमूव करना, बाकी बचा बी लिखना है। बी में देखो 4, 8 और ये 20 है बस, बाकी सभी बी के ही एलिमेंट हैं। ये आ जाएगा आपका बी माइनस डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इन्होंने कहा है 9 पार्ट में सी माइनस बी निकालो, सी में से बी को हटाना है, सी में से बी को हटाना है। देखो 8 नहीं लिखेंगे, ठीक है, और क्या नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, बाकी 16 नहीं लिखेंगे, बाकी सी का जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखेंगे 2, 4, 6, 10, 14, 16 ये सभी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 पार्ट में कहा है डी माइनस बी निकालो, डी में से बी को हटाना है, डी में से बी का पहले ही देखो एक 20 है, बाकी कुछ नहीं है, तो हमारा बचा 5, 10, 15। ठीक है, ये था आपका 10th पार्ट। अब हम देखते हैं 11 पार्ट। 11 पार्ट में कहा है सी माइनस डी लिखो, सी माइनस सी में से डी को पूरा हटाना है। देखो ये 10 है, ये कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, ये पूरा लिख दो फिर, बस 10 को छोड़ के 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ये आ जाएगा आपका सी माइनस डी। ठीक है, लास्ट पार्ट है 12। 12 पार्ट में कहा है डी माइनस सी लिखो। अब की बार इन्होंने उल्टा कर दिया, देखो सी माइनस डी था, अब डी माइनस सी, डी माइनस सी यानी डी में से सी को तो ख़त्म कर देना है। तो एक 10 है और कुछ नहीं है, बाकी सारे तो ख़त्म, तो डी का कौन बचा, 5, 15 एंड 20 यही बचा। ठीक है, ये थे हमारे 9th क्वेश्चन के पार्ट। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखो क्या कहा इन्होंने, हमें एक सेट दिया है एक्स, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और वाई एक सेट है, इसमें एलिमेंट है एफ बी डी जी। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में एक्स माइनस वाई को, एक्स में से वाई के पार्ट को हटाना है। तो जो वाई का पूरा पार्ट हटाने के बाद जो बचेगा एक्स में सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, देखो बी हटेगा और डी हटेगा, बाकी बचा जो एक्स का पार्ट लिखेंगे ए एंड सी, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। वाई को तो कम्प्लीटली हटा देना है। ठीक है, याद रखना वाई को तो ख़त्म करना है, बाकी जो कॉमन एलिमेंट है वो भी नहीं लिखने। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कहा वाई माइनस एक्स करके दिखाओ। अब वाई में से एक्स को कम्प्लीटली हटाना है, बी और डी ही तो कॉमन थे, यहाँ पे बचेगा एफ कोमा जी, ये आ जाएगा आपका y माइनस एक्स। थर्ड पार्ट में कहा है कि आप x इंटरसेक्शन y निकालो। x इंटरसेक्शन y में मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, अब इन दोनों में कॉमन ये b और d बार बार हटा रहे हैं, यही तो है दोनों में कॉमन, b एंड d। ठीक है, क्या कॉमन था, b, d, ये सेट आपका कॉमन था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 देखते हैं। 11 में कहा है कि R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। R कैसा सेट है,
आर है रियल नंबर का सेट, इसके अंदर सारे रियल नंबर हैं। क्यू सेट है रैशनल नंबर का, इसके अंदर सारे रैशनल नंबर हैं। देन व्हाट इज़ द आर माइनस क्यू। ठीक है, देखो रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा देना है तो क्या बचेगा, ये आपको लिखना नहीं, बस आर माइनस क्यू लिखना है कि रियल में से रैशनल नंबर चले गए तो क्या बच गया, सेट ऑफ इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर तो चले गए, खाली कौन बच गया, इररेशनल नंबर बच गया। तो आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ इररेशनल नंबर लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारी 1.4 एक्सरसाइज का। 12 के फर्स्ट पार्ट में का ट्रू फॉल्स बताने हैं कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 इन्होंने कहा कि क्या ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग, तो यानी इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए ना, लेकिन 3 कॉमन है। 3 क्या है, कॉमन है। 3 कॉमन है तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट तो नहीं है, तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, रीज़न बता दिया मैंने, आपको डायरेक्ट बस ये लिखना है फॉल्स है। रीज़न क्या है कि 3 कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट में कहा है AEIOU ये एक सेट है और दूसरा सेट है ABCD, क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं। ए कॉमन है इसके अंदर, हम लिखेंगे कि इसके अंदर ए कॉमन है तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स है। ए तो कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है तो इसका मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी है दोनों में। डिसजॉइंट कैसे होगी, डिसजॉइंट के मतलब है बिल्कुल ही अलग हो जाना एक दूसरे से, कोई भी सिमिलैरिटी ना होना, लेकिन इनमें तो सिमिलैरिटी है, ए कॉमन आ गया। थर्ड पार्ट देखो 2, 6, 10, 14 और दूसरा दिया हुआ हमें 3, 7, 11, 15। कहा है क्या ये डिसजॉइंट है, उसने पूछा है क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं, उन्होंने कहा ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। हमें तो ट्रू फॉल्स बताना है। देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट है, यस ये ट्रू है। कोई भी नो कॉमन एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है ELT एलिमेंट। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, डिसजॉइंट। लास्ट पार्ट देखो 2, 6, 10। ठीक है, और सेकंड सेट दिया है 3, 7, 11। इन्होंने कहा है ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट्स देखो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, नो कॉमन, इसका मतलब इन्होंने सही कहा, ये डिसजॉइंट सेट ही है। ठीक है, ये था आपका 1.4 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। उससे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के साथ हम हमारी 5th एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके।